खासकर भाई आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये गाजरों का बीज है कभी सेफ नहीं किया मैंने, तो अब बताना ये कैसे अगले साल के लिए रखा जाएगा, सर्दियों में लगाएंगे। माशाल्लाह से काफ़ी है। एक तो फूल नीचे गिर गया खुद ही, और जो है ना यही पूछना चाह रही हूँ कि इसको सेफ कैसे किया जाए। कपड़े में रखना है या छापर में या डब्बे में, जिस चीज़ में आप कहोगे कमेंट में बताओ कि इसको कैसे रखना है। मेहरबानी कि नीचे चली जाऊँ, वो ना हो कहीं बड़ा वो लगे गोला और किसी को पता ही नहीं चलना कि हमारी सब्ज़ी वाली कहाँ चली गई है। ये देखो जाएगा, हाँ ये लाश खुश्क हो गया है। ये वैसे ये है कि ये भी अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा इंशाल्लाह। नया लगाया ना, जो तरबूज में लगाया था, तरबूज के छिलके में पहले तरबूज खाया फिर उसमें पौधा लगाया। जी हाँ जी, आपकी दुआओं से। बच्चे हंसते हैं कि कहते हैं नानू आप क्या नए नए काम करते हो, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, क्योंकि कहते कभी आप वो टहनियाँ दबा देती हो, पत्ते दबा देती हो, आपको तो खाद की ज़रूरत ही नहीं होती, घर से ही खाद बना लेती हो। तो मैं यही कहती हूँ कि ट्राई में तो कोई हर्ज नहीं है ना भाई, आप भी बताएं ना सही कह रही हो गलत। हाँ आप लोगों ने कहा सही कह रही है, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये भी माशाल्लाह से गन्ना गन्ने ही गन्ने हो गए माशाल्लाह, इसमें भी है। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे जो है ना लड़े ना माशाल्लाह से खैर से, वो कम गन्ने थे ना तो वो लड़ लड़ के उन्होंने खुद ही से काट कूट दिए। ये खैर से बेरी माशाल्लाह बड़ी हो गई। ये मैं ना गली से उठा के लाई थी, इसको निकाल के, छोटा सा था, 1 इंच का भी नहीं था माशाल्लाह से। अब देखो 1 फुट का हो गया, 1 फुट से भी ज़्यादा हो गया, आधा गज हो गया होगा। इतनी खुशी होती है जैसे इंसान को दौलत मिल जाती है। तो ये सब अल्लाह की दुआ और आपकी दुआ से ही सब कुछ है। ये देखो पौधों का क्या असर हो गया, और जब पड़े हैं ना ओले, ओलों ने सब तोड़ दिया। ये देखो छोटे छोटे वो इसके साथ वो भी लगे थे, क्या कहते हैं इसका नाम, फारसे, इतने ज़्यादा लगे थे वो भी तोड़ दिए। इतनी ज़ोर से मैं तो छत साफ़ कर रही थी, देखो अब साफ़ है। जब बच्चे आएंगे तो फिर उन्होंने वही असर कर देना। तो आप भी लोग कहते होंगे कि भाई सब्ज़ी वाली इतना लोगों को नसीहत करती है और ख़ुद का क्या हाल है, क्या कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से जो टोरियाँ लगाई थी गन्ने की, तो वो माशाल्लाह से गन्ने हो गए खैर से। ये देखो माशाल्लाह, ये चलाई है। मेरा भाई बोल रहा था कि चलाई भी लगाओ, तो मैंने लगाई। तो माशाल्लाह से एक आधा ही बूटा निकला, एक आधे से तो नहीं ना साग बनता, एक आधे से साग नहीं बनता है। इसका साग बनता है चाहे खाली आप बना लो और चाहे आप इसको ना चने वाली दाल होती है ना उसमें डाल लो, बड़ी मज़े की बनती है। ये भी करना है खैर से, 6-7 मैंने लगाए थे माशाल्लाह, अल्लाह की दुआ से और आपकी दुआ से ये हो गया। क्योंकि मैंने अपने बेटों को कहा था कि मुझे काट के दे, उसने काट के दिए हैं। तो माशाल्लाह से ये तो मैंने ऐसे खड़ा ही लगा दिया था,
ये देखो माशाल्लाह से ट्राई मारती रहती हूँ किस तरह चीज़ होती है। वो तो ऐसे लंबे दार के लगाए हैं, ये मैंने सीधा ही लगा दिया। माशाल्लाह से ये भी हो गया। फेंका नहीं, मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं, कच्चा तो है, अल्लाह का हुक्म होगा तो ज़रूर होगा। तो अल्लाह ने किया। ये देखो ऊपर से खुश्क होया पड़ा है और नीचे से जड़ें निकलनी शुरू हो गई। बाकी सही है, आजकल साड़ी जरूरत ही नहीं पैंदी, नानू आपे ही व्लॉग बना लेंदी है। जी हाँ जी, ये देखो ब्लॉग बनाती हूँ और साथ में कांटे भी खाती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती हो। और आप मेहरबानी वो क्या कहते हैं, मैंने भी आगे भी कहा है, लाइक एंड इस बात पे गौर किया करें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये फेंकते नहीं हैं, ये खा लेते हैं, इससे खांसी दूर हो जाती है। पुटकंडा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। ईद को मेरा भी व्लॉग आ रहा है, आपने ज़रूर से उसको भी देखना है और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।